यहाँ हमारे साथ डॉक्टर भारत बराई भी हैं इस समय। डॉक्टर बराई, आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंधों पर जो बर्फ जमी हुई थी वो अब पिघल रही है और उसमें सर ये वाला जो ट्रम्प का फैसला है वो एक बहुत बड़ी बात है? ये अच्छा हुआ है जो किया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से 18% किया है। दूसरे भी काफी पॉइंट है। जो 25% है रूस के तेल के लिए वो भी हटाना चाहिए। अब भारत इतना तेल रूस से नहीं खरीदता है, वेनेजुएला से लेगा, अमेरिका से लेगा और दूसरे देशों से भी लेता है। तो ये टाइम होना चाहिए कि ये भी हट जाए 25% तेल के लिए। फिर H1B वीजा के लिए जो अभी डिले हो रहा है डेलिब्रेट है या पॉलिसी है, क्योंकि काफी भारतीय लोग अभी वहां फंसे हुए हैं जो वहां से गए थे उनके वीजा स्टैम्प करने के लिए। तो वो भी एक पॉइंट है, वो आगे आना चाहिए और उसका भी रेजोल्यूशन मेरा ख्याल है कि राजदूत करेंगे। फिर जब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो मेरा ख्याल है कि भारत और अमेरिका के बीच जो तनाव हुआ है वो कम हो जाएगा और दोनों देश अपने साथ मिलकर जुलकर सिक्योरिटी, एजुकेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजी सब में आगे काम कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। सचदेव साहब, सचदेव जी, वो ऐसा कौन सा पॉइंट रहा, कौन सी ऐसी बात रही जिसने ट्रंप को मजबूर किया इतना बड़ा फैसला लेने के लिए? मेरे विचार से बेसिक बात है, हमने रशियन ऑयल खरीदना कम कर दिया। सबसे पहला नंबर वन कौन था? 50% हम पे इंडिया पे टैरिफ था और 50% का 25% था क्योंकि हम रशिया से तेल ले रहे हैं। बाकी जो ट्रेड डील है उसमें काफी चीज चल रही थी, बार बार कहा जाता है ट्रेड डील में मोरलेस सारी तैयारी हो चुकी है। केवल जो रोड़ा था, जो ब्लॉक था, वो ये था कि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। हमने रशियन ऑयल खरीदना कम कर दिया, पीरियड। मल्टीपल कारण है। एक तो दुनिया की इकोनॉमी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है लॉजिक को, क्योंकि रशियन तेल जो इस समय है वो करीब $5 या $6 डिस्काउंट में है वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से। उस तेल को खरीदने में हमारे को जो शैडो फ्लीट्स, इंश्योरेंस नहीं मिलती है, इंटरमीडियरीज हैं, इनडायरेक्ट से खरीदना खरीदता है, तो हमें कुछ खास बचत नहीं हो रही थी। तो हमारा लॉजिकल रीजन ये है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें। सबसे अहम, सबसे पहला कारण वो है। पूरी बात जो ट्रेड डील की अटकी हुई थी कि 25% ट्रेड पे जो टैरिफ्स है उनकी जो बात हो रखी थी हमारी सारी, अब उसमें आ जाता है एग्री सेक्टर, डेयरी, रेड लाइंस इत्यादि इत्यादि। वो काफी हद तक सॉल्व हो चुकी थी। हर चीज वेट ये कर रही थी कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करे। हमने वो बंद कर दिया। ये ट्रेड डील यहां अब एक्टिवेट हो गई। दैट्स द बेसिक पॉइंट। और हमने जो रशिया से तेल खरीदना कम करा, डेफिनेटली हमने इकोनॉमी देखी। हम रशिया से जब तेल खरीदते हैं, साल का हमें, पिछले एक साल का मान लीजिए, करीब $10 बिलियन बचत हो रही थी। और इधर जो हमारे पे अमेरिका पे टैरिफ्स लगी हुई थी हमारे ऊपर, 50% की या 25-50 की लगी हुई थी। 1% टैरिफ हमारे देश के ऊपर लगता है तो हमारा करीब जी $1 बिलियन एक्सपोर्ट कम होता है। $1 बिलियन एक्सपोर्ट कम होता है तो हमारी करीब 1 लाख नौकरी पे असर पड़ता है। सर। तो अगर ये एक साल तक चलता रहे, 50% टैरिफ हम पे, तो हमारा जो अमेरिका को इस समय एक्सपोर्ट है $90 बिलियन का, वो 40 बिलियन पे आ जाता। 50% कम, $50 बिलियन कम, विच वुड मीन हमारी 50 लाख नौकरियां गई। तो आपको तो सिंपल ये कॉमन सेंस देखनी है कि इकोनॉमिक में लॉजिक क्या बन रहा है। हमें रशियन ऑयल से इस समय कुछ फायदा नहीं होगा, हो रहा है इकोनॉमिकली। तो ओके, वन। सेकेंडली, ट्रंप को, अमेरिका को वेनेजुएला का तेल बेचना है क्विकली, क्योंकि वेनेजुएला के करीब 50 मिलियन बैरल्स स्टोरेज में थे, उन्हें निकालने हैं। वो बिकेंगे तो वेनेजुएलन गवर्नमेंट को डॉलर मिलेंगे। अब जो हम तेल रशिया से खरीदते थे जो हैवी क्रूड है, उसी तरह का तेल वेनेजुएला से है, जो कि हमारी रिफाइनरीज, खास करके रिलायंस की रिफाइनरी प्रोसेस कर सकती है। तो हम रशियन तेल बंद करके कोई हमें फायदा नहीं हो रहा।
क्यों नहीं हम वेनेजुएला से तेल लें, और हमारी इकोनॉमिक सेम है, और अमेरिका से हमारी यू नो इक्वेशन नॉर्मलाइज हो सर जाए। बिल्कुल ठीक तो है। वो तो ऑयल की बात थी, सिंपल लॉजिक है, होना चाहिए था, हो गया। सर बहुत देर से हम इसी पर बात कर रहे थे रविंदर जी कि हाँ तेल जी। का क्या होगा, तेल कितना हम पर असर डालेगा। और करिश्मा हमारी एक और संवाददाता अब जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, ये हमारे भारत की दृष्टि से, हमारे व्यापार की दृष्टि से, हमारे यहाँ काम करने वालों की नज़र से अगर हम देखें करिश्मा, तो ये निर्णय कितना हमारे फायदे का है? जी बिल्कुल, यूएस और इंडिया ट्रेड डील पर काफी टाइम से बात चल रही थी। ये जो डेडलॉक है ये बिल्कुल इसे 1 साल होने को आ रहा है, क्योंकि इंडिया को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था पिछले अप्रैल के महीने में, पिछले साल, जब हमें लग रहा था कि हमारी दोस्ती की वजह से हमें ये ट्रेड डील पहले मिल जाएगा। और इंडिया और यूएस का अगर आप ट्रेड देखते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो हम क्लोजली इन्हें अराउंड $7 to $8 बिलियन पर मंथ करते हैं। इनफैक्ट ट्रेड टैरिफ्स लगने के बावजूद, 50% टैरिफ्स लगने के बावजूद भी, अगर आप लेटेस्ट दिसंबर के नंबर्स देखेंगे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जनवरी में रिलीज किया था, उसमें भी हमने हमारे एक्सपोर्ट्स क्लोज टू से $6.88 बिलियन पर थे, जो बहुत ही अच्छा नंबर है। जिसका ये कारण है, जिसका यही एम्फेसिस है कि टैरिफ्स लगने के बावजूद हमारा मेन मार्केट अभी भी यूएस है, अगर हम डाइवर्सिफिकेशन भी करते हैं तो ट्रेड डील होने से या रिडक्शन इन टैरिफ होने से तो हमें बहुत ही बेनिफिट है, लेकिन किस लेवल पर रिडक्शन होगा ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जी एक्सपोर्टर्स अभी भी खुश नहीं हैं। अगर हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी देखें, टेक्सटाइल ले लीजिए, फुटवेयर ले लीजिए, मरीन सेक्टर ले लीजिए, ये सेक्टर्स काफी इम्पैक्ट हो चुके हैं, जबकि कोशिश कर रहे हैं कि ये दूसरे मार्केट्स में भी डाइवर्सिफाई करे। तो ठीक है। 3 से 4% गिरने से हमें इतना फायदा नहीं है जितना 20 से 30% गिरने पे होगा। ठीक। ये शायद हमें कुछ दिन में पता चलेगा, अगर जो रशियन ऑयल डाइवर्सिफिकेशन जो हमने यूएस की तरफ किया है, जो शायद इन्हीं कम मात्रा में किया है लेकिन किया है, क्या उससे वो 25% निकल पाएंगे? और अगर वो निकल पाएंगे तो बिल्कुल। अगर 18% रहेगा तो वो ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा।